Hi everyone, welcome you all. Our today's topic is to find the inverse Laplace transform. In last some lectures, we discussed what is meant by Laplace transformation, what is the properties of Laplace transformation, what are the results which is used to solve the problems of Laplace transformation. By using the property, definition and result, we saw all the example for Laplace transformation. And again, we discussed the concept of Laplace transformation of periodic function. So in Laplace transformation, the procedure is that आपको एक फंक्शन गिवन रहता था वहां पर जो टी का है, और इस पे क्या करते थे हम, इस पे हम एक ऑपरेटर ऑपरेट करते थे दैट इज एल, दैट इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और आपको कुछ रिजल्ट मिलता था तो वो दूसरा फंक्शन मिलता था, और जो फंक्शन था वो था एस का। मतलब हमने क्या किया, दो फ्रेम है, एक फ्रेम में जो है फंक्शन वो टी का फंक्शन है, और उस पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, तो वो फंक्शन जो है टी वो दूसरे फ्रेम में चला गया और वो एस का फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक फॉर्म को हमने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। मतलब ओरिजिनल हमारे पास टी था, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एल यूज किया और वो हो गया एस। अभी हमारे पास ओरिजिनल एक्स का एस का फंक्शन होगा, अभी हम लाप्लास को ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इनवर्स यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे हम इनवर्स लाप्लास। मतलब एस स्टार्ट टू लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस टी, मतलब लाप्लास ऑफ टी, लाप्लास ऑफ सॉरी एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस होता है तो फिर एल इधर जाएगा, तो ये फंक्शन जो है लाप्लास ऑपरेटर जो है यहाँ पे इनवर्सली यहाँ पे ऑपरेट होगा, तो इसको बोलेंगे हम एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, और जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा एफ ऑफ टी। सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो है वही गिवन है कि इफ एफ ऑफ एस इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन बाय एफ ऑफ एस, then that f of t is called the inverse Laplace transformation of f of s. Now we will discuss how to find the f of t when f of s is given. तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस है तो आपको क्या करना है, लाप्लास इनवर्स ऑपरेट करना है एफ ऑफ एस पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ टी मिलेगा। और जैसा एल ऑपरेटर है, एल को क्या बोलते थे हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एल रेज़ टू द पावर -1 इसको बोलना है हमको लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, एंड इट इज ऑपरेटर, तो एल इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ फ्रॉम द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, the inverse Laplace transform is very useful. The inverse Laplace transformation is used in solving a differential equation without finding the general solution or arbitrary constant. So in last unit, we already discussed the linear differential equation with constant coefficient and in variable coefficient. So in that type, we have to solve or we have to find the general solution, which is of the form complementary function plus particular integral. So we observe that in complementary function there is an arbitrary constant present such as C1, C2 and C3, and to find this arbitrary constant we have need a some specific value. Suppose we have to given that y of 0 equal to 1, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, अगर x इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये कंडीशन कुछ आपको गिवन रहेगी, तो उसका यूज करके हम यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करेंगे, लेकिन कब, पूरा सॉल्यूशन होने के बाद। लेकिन लाप्लास में ऐसा नहीं है, तो लाप्लास या लाप्लास इनवर्स की जो मेथड है वो आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन देगा विदाउट फाइंडिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये फाइंड करने का आपको जरूरत ही नहीं होगी अगर आपको इनवर्स लाप्लास या लाप्लास मालूम है तो अभी जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट हम यहाँ पे सेपरेट वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि लाप्लास के रिजल्ट ऑलरेडी आपको मालूम है, लाप्लास के प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी मालूम है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें यूज देगा तब हम वही रिजल्ट और वही प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, इनवर्सली वहां पे ऑपरेट कर देंगे। मतलब इधर का अगर एफ ऑफ टी का फंक्शन है तो आपका आंसर किस में होगा, एफ ऑफ एस में, और अगर आपको एफ ऑफ एस का फंक्शन होगा, यहाँ पे एस का फंक्शन आपको गिवन रहेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एफ ऑफ टी।
तो प्रॉब्लम के हिसाब से क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टी को भी हम या उस प्रॉपर्टी या जो भी रिजल्ट है उसको क्या करेंगे हम चेंज करते जाएंगे प्रॉब्लम के हिसाब से. So we discuss some basic example and try to learn the concept of inverse Laplace transformation. The first example is we have to find the inverse Laplace transformation of all this term. We have to find the inverse Laplace transformation of, because the function is given in terms of s. ये जो function है तीनों s के फॉर्म में है और आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, मतलब t के फॉर्म में निकालना है. तो अगर t का गिवन है तो s निकालते हम बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. अभी हमारे पास s गिवन है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको t निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. तो हम पहला एग्जांपल लेंगे. तो यहाँ पे ऑलरेडी जो फंक्शन गिवन है आपको, वो फंक्शन किस फॉर्म में है, वो फंक्शन s का है. तो यहाँ पे पहला जो एग्जांपल है उसमें आपको f ऑफ s की वैल्यू मालूम है. तो f ऑफ s की वैल्यू कौन सी है, s स्क्वायर माइनस 9. तो जब भी हम लाप्लास निकालते थे तो हम उसका लाप्लास ऑपरेट करते थे. अभी हमको इसका f ऑफ t निकालना है, मतलब इनवर्स लाप्लास निकालना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करेंगे. तो इनवर्स लाप्लास ऑफ f ऑफ s इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9. तो आपको अभी क्या देखना है, आपको इस टर्म को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे देखना है कि ऐसा कोई फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी लाप्लास में यूज किया था. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला था लाप्लास ऑफ साइन एच टी और इसका आंसर था a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये फार्मूला था हमारा लाप्लास ऑफ साइन एच टी. अभी यहाँ पे ये जो a है, ये तो कांस्टेंट है, तो a को हम बाहर ले सकते हैं. तो यहाँ पे 1 आएगा और नीचे की जो टर्म है ना वो किस फॉर्म में है, एस स्क्वायर. यहाँ पे भी एस स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर. तो यहाँ पे 9 है. तो ये जो टर्म है एग्जैक्टली इसका नेचर इस टाइप का है. तो ये फार्मूला तो मेरे पास ऑलरेडी है. तो मैं क्या करूंगा, इसी फार्मूलों को इनवर्सली ऑपरेट कर दूंगा. तो इसका यूज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे सॉरी एच ए टी होगा, साइन एच ए टी. और ये जो है यहाँ पे मैंने 1 रखा, मतलब ए बाहर निकल गया और ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ए इधर के साइड में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में. तो ये हमारा फार्मूला बन गया लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन एच ए टी बाय ए. बस ये फार्मूला अभी इसका काम नहीं है तो इसको भूल जाओ, अभी ये फार्मूला हमको यूज करना है. तो इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पे देखेंगे आप तो साइन एच ए टी आएगा. तो साइन एच, यहाँ पे 9 है, 9 मतलब कितना है, 3 का स्क्वायर. तो ए कितना हो गया, 3. तो ये आ गया 3t अपॉन 3. तो ये उसका आंसर हो गया. तो ये इजीली हम इससे सॉल्व कर सकते हैं कि साइन एच टी बाई टी. ओके, दूसरा अगर एग्जाम्पल लेंगे आप, तो दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है हमारा 1 अपॉन दूसरा एग्जाम्पल 1 अपॉन एस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1. अभी ये भी लाप्लास का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला यूज करना पड़ेगा. तो एक्चुअली यहाँ पे जो फार्मूला है ये समथिंग स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर है. तो अगेन हमारे पास एक रिजल्ट है, जो रिजल्ट है लाप्लास ऑफ साइन ए टी और इसका रिजल्ट क्या है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू क्या है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर कांस्टेंट चाहिए तो ऊपर 1 है और यहाँ पर एस स्क्वायर तो पहले टर्म का स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. मतलब ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको एस चाहिए था, यहाँ पर एस माइनस 2 है, मतलब एस नहीं है, एस को किसी से रिप्लेस कर दिया. तो अगर आपको एस की जगह पे कुछ अलग दिखता है तो उसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी हमेशा याद आएगी. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ए शिफ्टिंग थ्योरम. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ए शिफ्टिंग थ्योरम. और शिफ्टिंग थ्योरम क्या था कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी
अगर एफ ऑफ एस आता है तो लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी जो रहेगा वो हमेशा कितना आएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब एस को आप एस माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी ये रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एस स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर एस माइनस समथिंग है, मतलब 100% यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हुई है। अभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करना है हमको, ये तो हमारी लाप्लास की प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी को क्या करना है, मुझे इनवर्स लाप्लास में कन्वर्ट करना है। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, लाप्लास को दूसरे साइड में भेज दूंगा। मतलब यहाँ पे जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हो जाएगी, ये जो लाप्लास है यहाँ से हटा डालो आप और उधर शिफ्ट कर दो। तो उधर अगर शिफ्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे जो लाप्लास है इसको हटा डालो, उधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ। तो ये हो गया हमारा इनवर्स लाप्लास के लिए शिफ्टिंग थ्योरम। और ये लाप्लास ऑफ साइन ए टी जो है, यहाँ से भी हम लाप्लास उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ, और ये 1/a जो है इसको भी हटा डालो, तो 1/a की जगह पे ये 1 आएगा और इधर ए आ जाएगा, जैसे पिछला प्रॉब्लम हमने यूज किया था। तो मेरे पास दो रिजल्ट थे, एक फार्मूला था और एक प्रॉपर्टी थी। तो लाप्लास को मैंने क्या किया, लाप्लास इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी सिंपली हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम एफ ऑफ एस। इसका आंसर हो गया एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से हम इनवर्स लाप्लास ले लेंगे। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस कितना हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s माइनस टू स्क्वायर प्लस 1। तो आपको देखना है इधर की टर्म। तो देखिए यहाँ पर s माइनस ए, मतलब जहां पर जितने ही टर्म s के होंगे वहां पर आपको s माइनस समथिंग होगा, ए मतलब जो भी होगा वो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो कांस्टेंट है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे क्या है, s माइनस समथिंग है और 1 है, तो एक ही टर्म है और s माइनस समथिंग है वहां पर। तो हम इसको इनवर्स यूज करेंगे तो आपको इसका आंसर ये आएगा, e टू द पावर 80 इंटू एफ ऑफ टी। तो e टू द पावर 80 मतलब क्या, ए मतलब जो s में से माइनस हो रहा है, तो s में से क्या माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको e टू द पावर ट्वाइस टी, ये प्रॉपर्टी का यूज करके। और एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी मतलब क्या है, एफ ऑफ टी मतलब एफ ऑफ एस का लाप्लास है। एफ ऑफ टी मतलब क्या है, सॉरी, एफ ऑफ टी मतलब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस है। ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस मतलब क्या हो जाएगा, एस माइनस ए में से वो माइनस से आपको हटा डालो, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/s स्क्वायर प्लस 1। सिंपली अगर ध्यान में रखेंगे तो शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगी और उस टर्म का लाप्लास इनवर्स निकलेगा, जो वो 2 को जो माइनस होता है उसको आपको जीरो करना है, तो आपको मिलेगा s स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया हमारा e टू द पावर ट्वाइस टी, और ये फार्मूला यूज करो 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन 80 मतलब 1t/1। तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट भी यूज किया और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी भी यूज कर दी। एक और एग्जांपल ले लेंगे, ये एग्जांपल है और एक, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ, क्योंकि s में फंक्शन है तो हमको आंसर t ही में निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ही फाइंड करेंगे। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो ऊपर के टर्म में भी s है, नीचे के टर्म में भी s है, और यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर है और यहाँ पर इस टर्म का भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है। तो इसके लिए जो रिजल्ट आपके पास है वो रिजल्ट है लाप्लास ऑफ cos 80, सॉरी माइ नेगेटिव है तो ये cos h 80 हो जाएगा। तो लाप्लास ऑफ cos h 80 का रिजल्ट हमारे पास जो है वो है s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बराबर है। तो ये रिजल्ट हमको क्या करना है, हमारे पास अगर t का फंक्शन है तो हम ये यूज करेंगे, और हमारे पास s का फंक्शन है तो इसी रिजल्ट को हम क्या करेंगे, रिवर्स यूज करेंगे। तो वो लाप्लास इनवर्स जो है वो उधर के साइड में चला जाएगा। तो ये ऐसा आ गया। तो s/s की टर्म चाहिए है अपने पास, उसका स्क्वायर चाहिए वो भी है, और a स्क्वायर मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर भी है। लेकिन यहाँ पर आपको s चाहिए, लेकिन यहाँ पर s प्लस समथिंग है, मतलब अगेन क्या होगा, यहाँ पर अगेन शिफ्टिंग थ्योरम यूज होगा। तो शिफ्टिंग थ्योरम तो हमने अभी देखा है, शिफ्टिंग थ्योरम क्या है,
और इनवर्स लाप्लास के लिए देखना है हमको। तो शिफ्टिंग थ्योरम कौन सा था हमारा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी। ये हमारा शिफ्टिंग थ्योरम है जो हमने अभी यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स ले लेंगे। ये आएगा एस प्लस टू अपॉन एस प्लस टू का स्क्वायर माइनस 25। पहले मैं शिफ्टिंग थ्योरम यूज करता हूँ। शिफ्टिंग थ्योरम से क्या करना है आपको, जो ए है उसको एक्सपोनेंशियल का पावर देना है। तो ई टू द पावर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो ये आ गया। और लाप्लास इनवर्स किसका बचेगा, वो टू को निकाल डालो सिर्फ, तो यहाँ पे बचेगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25। सिर्फ हमने टू को हटा डाला और हमारे पास ये रिजल्ट है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर मतलब 25 मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2t एज इट इज कॉस एच। ए मतलब कितना है, 5 का स्क्वायर मतलब सॉरी 5t, ये हो गया इसका आंसर। तो इनवर्स लाप्लास में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाप्लास की ही प्रॉपर्टी इनवर्सली यूज करना है। और इनवर्स लाप्लास आपको तभी आएगा जब आपको लाप्लास के प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए, थोड़ा रिवर्स है तो ये बेसिक प्रॉब्लम हो गए। कभी कभी अगर इस टाइप के प्रॉब्लम पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क, 2.5 मार्क या 1.5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो प्रॉब्लम रहते हैं इनवर्स लाप्लास के, वो आपको रहेंगे बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम और पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम। तो वहाँ पे स्कोप ज़्यादा है प्रॉब्लम आने के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि लाप्लास का ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है बाय यूजिंग अ मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड ही मालूम नहीं है तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जो मेथड है वो आपने 11th 12th फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं एक बार आपको रिकॉल करके देता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको कैसे यूज करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम तब यूज करेंगे जब आपको फंक्शन इस फॉर्म में होगा, मतलब आपके न्यूमरेटर में कोई टर्म है और आपके डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म है, मतलब u बाई वी, इस टाइप का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे क्या होगा, ए भी वेरिएबल का फंक्शन होगा और ए भी वेरिएबल का फंक्शन होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए एक मेन कंडीशन है जो है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर की टर्म जो पी ऑफ एक्स है उसकी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से लेस ही चाहिए, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये कंडीशन अगर रिवर्स हो जाती है तो उस प्रॉब्लम में आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। अभी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए अलग अलग मेथड है, वो डिपेंड्स है कि डिनोमिनेटर का फंक्शन किस टाइप का है। तो फिर इस टाइप का अगर आपको फंक्शन गिवन भी है और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस भी है तो हमको फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो फिर कैसे करना है तो जो भी है आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर की जो टर्म है उस पे आपका डिपेंड करेगा कि आपका फंक्शन किस टाइप आएगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है और दोनों टर्म में देखिए आप x का पावर 1 है और यहाँ पर भी x का पावर 1 है, मतलब यहाँ पे जो टर्म है वो लीनियर टर्म है, इट इज अ लीनियर टर्म। तो लीनियर टर्म है तो सिर्फ आपको क्या करना है, कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस कांस्टेंट अपॉन सेकंड ब्रैकेट ऐसे लिखना है। तो जो भी फर्स्ट ब्रैकेट होगा वो एक कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे a लिखा और यहाँ पे b लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमको क्या करना है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करके a और b के वैल्यूज निकालना है। तो आपको आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जहाँ पे हम कोई रिजल्ट या प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, इसीलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको उसको पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड यूज करके सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो ये हो गया, दो ब्रैकेट है आपको, दो हो गए, तीन हो गए। तीन अगर है, सपोज यहाँ पे अगर मैंने एक आप ब्रैकेट आपको और दे दिया x माइनस सी, तो यहाँ पर आएगा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो वैसे कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन हर ब्रैकेट अलग अलग है, ए बी सी ये अलग अलग टर्म्स है और हर ब्रैकेट का पावर 1 है। तो ये होगी पहली मेथड। सेकंड मेथड में क्या है कि आपको अगर यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस ए का स्क्वायर है, तो आप इसको x माइनस से ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट दोनों सेम है
तो सेम होने के लिए, सेम अगर होता है तो क्या करेंगे, तो जब भी ब्रैकेट सेम होते हैं या रिपीट होते हैं तो उसके लिए क्या करना है, पहले कांस्टेंट आएगा, फिर वो ब्रैकेट आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, फिर वो ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। और अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे क्यूब की टर्म है तो ये कांस्टेंट आएगा, ब्रैकेट आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, लेकिन आखिरी तक आपको वहां तक जाना है जो आपकी ओरिजिनल टर्म है। तो मेरे पास क्यूब है तो फिर अगेन एक कांस्टेंट आएगा और ब्रैकेट का क्यूब आएगा। तो जब ये टर्म और ये टर्म मैच हो जाएंगे तब तक आपको वहां पे वेरीज करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इवेलुएट करके A1 A2 A3 निकालेंगे तो आपको वो फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगेन ये जो है सेम वैसे ही है, ऊपर कुछ भी चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कंडीशन यही करना है आपको कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या चाहिए, हमको लेस चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है और यहाँ पर x टोटल पावर 3 है तो ये इससे लेस है। वैसे भी यहाँ पर x का पावर देखिए, यहाँ पर एक ही था तो यहाँ पे 2 है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी हमने पहले कंसेप्ट यूज किया है, तीनों ब्रैकेट लीनियर है, अलग अलग है, तो a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, b अपॉन सेकंड ब्रैकेट, c अपॉन थर्ड ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट है लेकिन ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया इसलिए क्या आ गया, इसके लिए कांस्टेंट अपॉन ब्रैकेट, कांस्टेंट अपॉन इसका स्क्वायर। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, तो ये इसका काम हो गया। अभी एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा है तो कांस्टेंट अपॉन थर्ड ब्रैकेट आ जाएगा। और ये कंडीशन भी आ सकती है कि एक ब्रैकेट में पावर लीनियर है और दूसरे ब्रैकेट में इसका पावर क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर है तो कांस्टेंट अपॉन आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो इस टाइप की टर्म आएगी bx प्लस सी। अभी a हमने यूज किया इसलिए बाद में कांस्टेंट जो आएगा वो b आएगा, c आएगा। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर रहेगा उसके पावर से न्यूमरेटर की पावर एक कम रहेगी। जैसे यहाँ पे x का पावर कितना है 1, तो यहाँ पर x का पावर नहीं है मतलब 0 है। यहाँ पर x का पावर कितना है 2, तो यहाँ पर x का पावर कितना है 1। तो ये होगी पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड। अभी क्यूब अगर होगा तो क्या होगा, सपोज अगर यहाँ पे एक क्यूब की टर्म है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज ये टर्म है एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये क्यूब का ब्रैकेट आ गया तीसरी टर्म। तो यहाँ पर मेरा आएगा सी हो गया, तो यहाँ पर आएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ अपॉन ये ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे क्यूब है ना, तो ऊपर की टर्म एक कम होगी मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्टार्ट करना है आपको, फिर पावर एक्स का 1 आ जाएगा और कांस्टेंट तक जाना है। मतलब वो जो मिनिमम पावर है उससे स्टार्ट करके उसको रिड्यूस करके पावर 0 तक आपको लास्ट टर्म लिखना है। तो ये सब पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड है, शायद आपको मालूम होगी, लेकिन मालूम नहीं है तो भी मैंने यहाँ पे एक रफली बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। अभी भी समझ नहीं आया है तो आप अपने पुराने बुक्स या कहीं पर भी आप सर्च करके पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड देख लीजिए, और ये प्रॉब्लम में जब यूज होगा तब आपको मैं बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। So by using this partial fraction method, we have to solve the inverse Laplace transformation, क्योंकि ये important topic है और आपको एक तो प्रॉब्लम आएगा ही पार्शियल फ्रैक्शन से जिसको सॉल्व हमको करना ही है। तो हम अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे by using a method of partial fraction. So example is given here. Find the inverse Laplace transform of s plus 29 अपॉन s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 9। तो ये एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप एक ध्यान में रखना है आपको कि अगर आपका फंक्शन t का है, अगर प्रॉब्लम आपका t का है तो आपका आंसर जो रहेगा वो s में रहेगा, और इसके लिए हम लाप्लास यूज करेंगे। पर अगर आपका प्रॉब्लम s का है तो आपका आंसर t का रहेगा, और इसके लिए हम इनवर्स लाप्लास यूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है वो फंक्शन ऑफ s में है, और हमको इसमें आंसर किस में आएगा, आपका फिर t में आएगा, और हमको क्या निकालना है, इनवर्स लाप्लास। रिजल्ट जो यूज करने हैं, प्रॉपर्टी यूज जो करनी है, वो हमको प्रीवियस रिजल्ट और प्रीवियस प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए हम उसको डबल से फिर लिखकर कंफ्यूजन बढ़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो हम वही प्रॉपर्टी वही रिजल्ट अपने हिसाब से चेंज करके यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जो भी फंक्शन है वह s का फंक्शन है, मतलब मुझे इनवर्स लाप्लास ही लेना है, और ऑलरेडी उन्होंने दिया भी है कि इनवर्स लाप्लास ही आपको निकालना है। और ये जो फंक्शन है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे,
उसको हम कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एस। सो लेट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 29 अपॉन एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9। सो पहली बात ये है कि आपको देखना है पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करते हैं, अगर आपको डायरेक्ट कोई रिजल्ट अप्लाई नहीं होता है तो हमारे पास रिजल्ट जो है वह जो भी रिजल्ट है वहां पे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ तक डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स है। और जब भी डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म प्रेजेंट है और अगर आपको इनवर्स लाप्लास निकालना है तो आप बिंदास्त होके पार्शियल फ्रैक्शन पहले यूज कर दो, क्योंकि वो हमको यूज करना ही है। लेकिन ध्यान में रखिए कि पार्शियल फ्रैक्शन हमको कब यूज करना है, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होनी चाहिए। तो वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अगर नहीं होगी कंडीशन सेटिस्फाई तो फिर आपने अगर यूज किया तो वो पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप s और ये मल्टीप्लीकेशन है, तो s का पावर 1 और s का पावर 2 है, तो टोटल पावर यहाँ पे s का 3 है और यहाँ पर s का पावर तो 1 ही है, तो ये ऑब्वियस इससे कम ही है। तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट है, तो दो ब्रैकेट के लिए आपको दो टर्म लेनी है। तो पहला जो ब्रैकेट है ये लीनियर है, तो जब भी लीनियर ब्रैकेट होता है तो आपको सिंपली क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन ब्रैकेट, ये आपको पहली टर्म मिलेगी। और यहाँ पे जो है वो क्वाड्रेटिक ब्रैकेट है। क्वाड्रेटिक है मतलब ऊपर के टर्म में s का पावर 2 है ना, तो आपको ऊपर के टर्म में जो टर्म चाहिए वहां पे s का पावर 1 चाहिए, तो ए तो मैंने यूज कर दिया। अभी b s का पावर मुझे 1 चाहिए। अभी यहाँ कहाँ तक लेके जाना है आपको ये टर्म, जब तक s का पावर डिक्रीज नहीं होता, मतलब जीरो नहीं हो जाता। तो s का पावर ऑलरेडी 1 है, इसके बाद तो जीरो ही हो जाएगा, तो एक ही टर्म आएगी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अभी हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करके आप हमारा पहला एम ये है कि आपको एबीसी निकालना है। अभी ये निकालने के अलग अलग मेथड्स है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। अगर आपको डायरेक्टली एबीसी की वैल्यूज आपको डायरेक्टली आता है निकालना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं। उस पर कोई मार्क आपके कम नहीं होंगे या आपको ज्यादा मार्क नहीं मिलेंगे, वो ऑप्शनल पार्ट है। आप वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो प्रोसीजर थ्रू जा सकते हैं। तो मैं हर एक प्रॉब्लम में जैसे भी डिस्कस करूंगा, जो प्रोसीजर इजी हो सकते हैं वो प्रोसीजर से मैं ट्राई करूंगा कि एबीसी से वैल्यू निकालना। तो हम एक जो जनरलाइज मेथड है वो अभी यूज करते हैं, और उसके बाद अगले प्रॉब्लम में मैं आपको या इसी प्रॉब्लम में मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा कि डायरेक्ट भी आप कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड कुछ टर्म के लिए सिर्फ अप्लीकेबल है, हर एक टर्म के लिए अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जनरल मेथड जो है वो हर एक टर्म के लिए अप्लीकेबल हो सकती है। तो हमारे पास ए टर्म है और हमारा एम क्या है, पहले फिर ए बी से निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस एस प्लस 4 इंटू बी एस प्लस सी अपॉन एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9। ओके, अभी ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों इक्वल है, तो इसका मीनिंग ये है कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर भी इक्वल है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये कैंसिल करने के बाद आपको जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी s प्लस 29 इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए एस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9a प्लस इसको मल्टीप्लाई करो बी एस इंटू एस, ये हो गया बी एस स्क्वायर प्लस एस इंटू सी, ये हो गया सी एस प्लस 4 इंटू बी एस, ये हो गया 4bs प्लस 4 इंटू सी, ये हो गया 4c। तो हमने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म वैसे की वैसे रहने दो, और राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसमें आपको जो भी टर्म के पावर सेम है उसको कलेक्ट करना है। मतलब एस स्क्वायर की टर्म कलेक्ट कर दो, एस की टर्म कलेक्ट कर दो और कांस्टेंट टर्म कलेक्ट कर दो। तो एस स्क्वायर की हम पहले टर्म देखेंगे। तो कौन कौन सी टर्म में एस स्क्वायर है, पहले टर्म में एस स्क्वायर है और इस टर्म में एस स्क्वायर है। तो दोनों टर्म में से मैं एस स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं इसको जो लिखूंगा वो लिखूंगा ए
प्लस बी इंटू एस स्क्वायर, पहली टर्म हो गई। सेकंड एस की टर्म देखेंगे हम, तो यहाँ पे एस है और यहाँ पे एस है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, अगेन एस को कॉमन ले लेंगे। तो एस को कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा सी प्लस 4b एस, और रिमेनिंग टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको एक ब्रैकेट में डाल दो, 9a प्लस 4c, और इधर की जो टर्म है वो है s प्लस 29। अभी यहाँ पे क्या है, दोनों पार्ट्स इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है कि जहां पर लाइक टर्म्स है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हमारे सेम है, तो एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट, एस और एस के कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और कांस्टेंट, ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर है। तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग लाइक पावर ऑफ एस। तो यहाँ पे एस स्क्वायर का पावर कितना है, ए प्लस बी, और इधर एस स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर ए प्लस बी है, इधर नहीं है, मतलब जीरो है। तो ये हमको मिल गया एक इक्वेशन, इसको बोले सपोज अपन रोमन 1। दूसरा एस का कोएफिशिएंट क्या है, सी प्लस 4b, और इधर एस का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन जो आएगा वो आएगा हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट है हमारे पास 9a प्लस 4c, 9a प्लस 4c, तो 9a प्लस 4c, और इधर कौन सा है, 29, ये हो गया 29। तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास अभी 3 इक्वेशन है, और तीनों इक्वेशन यूज करके आपको क्या निकालना है, अभी एबीसी निकालना है। तो एबीसी की वैल्यू हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके ट्राई करेंगे कि एबीसी की वैल्यू कैसे निकालना है। आपके पास कैल्सी भी होगा, तो आप कैल्सी में डालकर भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम यहाँ पे मेथड देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमको कैसे निकालना है। तो पहले इक्वेशन में ए और बी है, इसमें ए और सी है, और उसमें बी और सी है, तो तीनों इक्वेशन अलग अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को हमको एक ही वेरिएबल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन जो 1 है, इसको मैं सॉल्व करके दिखता हूँ। तो मुझे a इक्वल टू हो गया माइनस बी मिल गया, a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो एक को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a इज इक्वल टू माइनस बी। और फिर ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। सो फ्रॉम 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे आप क्या करो, एक तो a को रिप्लेस करो या b, एक को किसी को भी रिप्लेस कर दो। तो मुझे यहाँ पे c चाहिए, तो c के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं c को एज इट इज रखता हूँ, और इसको भी एज इट इज रखता हूँ। सपोज 4b रखा मैंने। एक इक्वेशन को एज इट इज रखना है आपको, और एक इक्वेशन को चेंज करना है। अभी ये इक्वेशन देखिए आप, यहाँ पे सी को तो कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि सी में तो हमारे पास रिलेशन नहीं है, तो 4c मैं एज इट इज रखता हूँ, 4c। और जो मुझे क्या चाहिए, सी और बी में इक्वेशन चाहिए, सी और बी में मेरे पास एक इक्वेशन है। तो सी तो मिल गया मुझे, लेकिन मुझे ए नहीं चाहिए, तो मुझे बी चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो 9a कैन बी रिटन एज माइनस 9b, माइनस 9b इज इक्वल टू हो गया 29। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, इसको अगर सॉल्व करना है तो कोएफिशिएंट इक्वेट करना है। तो यहाँ पे 4c है, यहाँ पे c है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो गया 4c प्लस 16b इक्वल टू 4, और यहाँ पे है 4c माइनस 9b इज इक्वल टू 29। इसको कैंसिल करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 4c कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर, 16 प्लस 9 25b, और यहाँ पर 4 माइनस 29, ये हो गया माइनस 25 कैंसिल, तो b की वैल्यू मिल गई मुझे -1, एक वैल्यू मिल गई। सो देयरफॉर ये कितना है, ये इक्वल टू माइनस बी है, ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, और b -1 है, तो माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +1, तो ये +1 हो गया। एंड एक इक्वेशन कोई भी यूज कर दो आप, c प्लस 4b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू -1 है, तो ये हो गया 4 इंटू -1 इज -4 इज इक्वल टू 1, तो ये इधर चला जाएगा, तो c इक्वल टू हो गया 1 + 4 5, तो c इज इक्वल टू हमको 5 भी मिल गया। तो आपको a भी मिल गया, आपको b भी मिल गया, और आपको c भी मिल गया। तो ये तीनों वैल्यूज हम कहाँ पे पुट करेंगे, हम ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा,
ए अपॉन प्लस बी एस प्लस सी अपॉन। तो इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, वो सभी वैल्यूज पुट करना है। तो ये जो हमने किया ना, ये है पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड। ये मेथड आपको कितनी इजी तरीके से करना है वो आप पे डिपेंड है। मैंने जो किया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसी टाइप से वो मेथड सॉल्व करना है। आप अगर कोई शॉर्टकट मेथड जानते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। हमारा एम इतना ही है कि आपको एबीसी की वैल्यूज निकालना है। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एफ ऑफ एस अपॉन, हमारी टर्म थी ए अपॉन, तो ये हमारा 1 है, तो 1 अपॉन ये हो गया एस प्लस 4 प्लस बी एस माइनस 1 इंटू एस इज माइनस एस प्लस सी कितना है 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अभी हमको क्या करना है, अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के बाद आपको ऐसे टर्म मिलेंगे जिसका आप डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास निकाल सकते हैं, क्योंकि वो फार्मूले और प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम डायरेक्ट इसका इनवर्स लाप्लास ले लेंगे। सो टेकिंग इनवर्स लाप्लास, सो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये आएगा 1 अपॉन एस प्लस 4 प्लस माइनस एस प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम टर्म को सेपरेट कर देंगे। टर्म को सेपरेट करना है और सेपरेट करने के बाद जो भी रिजल्ट है वो अप्लाई करना है वहां पर। तो हम टर्म को सेपरेट कर देंगे पहले, तो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एक टर्म है तो इसको मैंने सेपरेट करना है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ये आएगा एस प्लस 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टर्म का कॉम्बिनेशन है तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो पहली जो टर्म है ये प्लस माइनस, ये होगी माइनस, और आपको मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे जो 5 है ना, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमको मिल गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट है। तो यहाँ पे मैं अभी रिजल्ट लिखता हूँ कि हमको कौन कौन से रिजल्ट मालूम है। तो जो पहला रिजल्ट है वो हमें मालूम है कि लाप्लास ऑफ e टू द पावर a की कितना होता, 1 अपॉन s माइनस ए। देखिए 1 अपॉन एस माइनस ए, वैसे टर्म है ना, सिर्फ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको ऑलरेडी मालूम है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो ये जो लाप्लास है आप इसको दूसरे साइड में शिफ्ट कर दो, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा पहला रिजल्ट, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल टू e टू द पावर 80। और ये जो रिजल्ट है ये हमने ऑलरेडी पिछले प्रॉब्लम में मैंने यूज भी किया है आपको, ये रिजल्ट आप देख लिए। लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर होगा तो ये हो गया कॉस 80 का रिजल्ट, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया तो ये हो गया रिजल्ट साइन 80 बाय ए का। क्या किया हमने, वही रिजल्ट था हमारे पास, ये cos 80 का रिजल्ट है आपके पास, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास इनवर्स को मैंने शिफ्ट कर दिया, सिर्फ लाप्लास इनवर्स इधर आ गया, और यहाँ पे a अपॉन रिजल्ट है तो a को कॉमन निकाल कर डिवाइड कर दिया, तो ये लाप्लास ऑफ साइन 80 बाय a हो गया। तो ये तीनों रिजल्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे। तो पहला जो रिजल्ट है 1 अपॉन एस माइनस है, 1 अपॉन एस माइनस है, क्या रिजल्ट है आपका e टू द पावर 80। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो ये मिल गया आपको -40 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है cos 80, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया cos 80 मतलब 3t प्लस 5 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन 80, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया साइन 3t। लेकिन साइन में क्या होता है, ये ए डिनोमिनेटर में आ जाता, तो ए क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 भी आएगा। तो आपका जो आंसर है, ये आंसर किसका है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस है। और लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस मतलब क्या होता है, एफ ऑफ टी। तो हमें मिलेगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू e टू द पावर -4t माइनस कॉस 3t प्लस 5/3 साइन 3t। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 4 या 5 मार्क के लिए आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
तो ये हो गया, इस मेथड से आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन की जो मेथड है वो हमारे पास ऑप्शनल है कि आपको उसमें क्या यूज करना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। अभी इसमें की जो एक मेथड है, ये आपको मैं एक इजी मेथड भी बता देता हूँ, लेकिन वो मेथड ऐसी है कि हर एक प्रॉब्लम के लिए वो फिट नहीं होगी, कुछ कुछ प्रॉब्लम के लिए वो फिट हो सकती है। और ऐसा भी मिलेगा आपको, इस मेथड से क्या होगा, आपको हर एक कांस्टेंट एक ही मेथड से फाइंड करना इजी हो जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है उसमें से क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये मेथड आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम एक्यूरेट आ जाएगा। लेकिन जिनका कैलकुलेशन अच्छा है, जिनको थोड़ा फास्ट आंसर चाहिए, तो उनके लिए भी मैं एक मेथड बता देता हूँ कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे हो गया हमारा सॉल्व। तो सिर्फ मैं यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड बताता हूँ। तो हमारे पास जो टर्म है वो टर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ऊपर जो था वो था s+29, नीचे जो था वो था s+4 इंटू s² + 9, और इधर जो टर्म थी वो थी हमारी a/s+4, और ये था bs+c/s² + 9। तो यहाँ पे आप कुछ सेकंड में उस टर्म का आंसर निकाल सकते हैं जहां पे पावर s का 1 है, जैसे कि ये टर्म। तो अभी अगर आपका पावर लीनियर है, मतलब s का पावर 1 है, तो उसके ऊपर जो कोएफिशिएंट है उसका आंसर आप फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड इसके लिए। लेकिन बी और सी के लिए तो आपको वो पुरानी मेथड यूज करनी है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल दे देता हूँ। तो पहले ही आपको देखना यही है कि इसके नीचे की जो टर्म है उसका पावर क्या है, 1 ही है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको हमको जीरो करना है, s+4 को जीरो करना है। कब जीरो होगा ये, जब s इज इक्वल टू -4 आएगा। तो इसको आपको फिक्स करना है, s इज इक्वल टू हमको क्या करना है, -4 पुट करना है। तो इसके ऊपर की वैल्यू कौन सी है, e। तो मैं इसका यूज करके e निकाल सकता हूँ। ए निकालने के लिए जो न्यूमरेटर की टर्म है वो देखो आप, कितना है, s+25, और s कितना पुट करना है आपको, -4। तो ये हो जाएगा -4 + 29, कितना हो जाएगा, 25 आ गया ऊपर, एज इट इज लिख लिया। डिनोमिनेटर में आपको ये टर्म छोड़कर दूसरी जो टर्म है वो यूज करना है। तो ये टर्म को आप छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर की दूसरी टर्म ये है s² + 9, ये हमको यहाँ पे यूज करना है। s कितना है, -4। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 + 9 25, कैंसिल 1। तो ये आपको 1 मिल गया। बी और सी निकालने के लिए आपको वही मेथड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो वो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बी के लिए आप वही यूज करो, ए के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इससे थोड़ा इजी क्या होगा, ये तो मैंने निकाल लिया, ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया। और आपने इस प्रॉब्लम में क्या किए थे, हमने तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिए थे। तो ये मुझे करने का फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ए है। तो ए मेरे पास 1 है, तो बी को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ -1, और बी मेरे पास -1 है, तो सी मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। मतलब ये जो प्रोसीजर की थी ना हमने, इक्वेशन इक्वेट करो कैंसिल करो, ये आपकी जो मेहनत है ये बच जाएंगी इतनी। ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसमें मैं ए पुट कर देता हूँ तो मुझे बी मिलेगा, और मेरे पास बी भी ऑलरेडी है, तो इसमें मैं बी पुट कर देता हूँ तो मुझे सी मिलेगा। तो देखिए आप, ए हमने 1 निकाला था, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया तो बी इक्वल टू -1 हो गया, हमारा बी -1 ही था, और बी इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट कर दिया तो ये 5 हो गया, तो वो भी 5 है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेशन थोड़े फास्ट मिलेंगे, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जो मेहनत है वो भी कम लगेगी। तो ये हो गई हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड। समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा एक बार प्रॉब्लम देख लीजिए और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ईजी होगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना। एक और प्रॉब्लम ले लेंगे हम इसी मेथड से, ये कंसेप्ट आपको और ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। सो कंसिडर नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड। और दोनों एग्जांपल जो है, पहला एग्जांपल और ये एग्जांपल, दोनों एग्जांपल ये है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये कभी ना कभी पूछे है, तो वो मैंने वही प्रॉब्लम ली है। तो फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टर्म। अभी जो ऐसे यहाँ पे जो टर्म है उन्होंने ऐसा डिनोट किया है f ऑफ s बार, तो ये दोनों सेम ही है।
कोई बुक में ऐसा यूज किया है, किसी बुक में ऐसा यूज किया, तो आपको जो है वैसे यूज करना है। तो हमारे पास ऐसा गिवन है एफ एस ऑफ बार, तो हम यहाँ पर वैसा ही यूज करेंगे एफ ऑफ एस बार। तो हमारे पास जो गिवन टर्म है वो हम लिख लेंगे पहले। सो गिवन दैट f of s bar is equal to 2s square minus 6s plus 5 upon s cube minus 6s square plus 11s minus 6। और इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स लाप्लास निकालना है। मतलब ओरिजिनल फंक्शन जो है s में है और आपको जो आंसर चाहिए वो चाहिए हमको t में। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो न्यूमरेटर की टर्म की पावर 2 है और डिनोमिनेटर की पावर की टर्म 3 है, मतलब इससे ये लेस है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए जो आपको डिनोमिनेटर में चाहिए ना, वो नंबर ऑफ ब्रैकेट चाहिए। यहाँ पे तो एक ही टर्म है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर की, इसके हमको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। और इसको कितने फैक्टर आएंगे, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने फैक्टर होते हैं, इसके 3 फैक्टर आते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसके पहले फैक्टर निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और हम सिर्फ डिनोमिनेटर अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी चॉइस आप पे है, आपको डिनोमिनेटर एकदम डिटेल में सॉल्व करना है तो सॉल्व करके आप इसका आंसर निकालो, और अगर आपको डायरेक्ट इसका आंसर आता है तो रफ में सॉल्व करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर किसी ने बोल दिया आपको कि इसका आंसर यही है, या आपने कहीं पर पढ़ा है कि इसका आंसर ये होगा, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसके कोई अलग मार्क्स नहीं है। तो आपको जैसे लगता है वैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं ये टर्म को कंसिडर करता हूँ, कंसिडर एस क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6 इक्वल टू, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो हमारे पास एक फार्मूला है प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टॉइस। ये क्वाड्रेटिक के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालना है, तो कभी कभी ऐसे होता है कि दो टर्म की पेयर करके आप कॉमन निकालो, दो टर्म की पेयर कॉमन निकालो, आपको एक ब्रैकेट सेम मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर मैं एस स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर s माइनस 6 मिलेगा, यहाँ पर 11 माइनस 6 है, और यहाँ पर s भी नहीं है, मतलब 11 और 6 क्या है, ये दोनों, इसको कोई नंबर कॉमन नहीं है, 11 तो प्राइम नंबर भी है, तो इसीलिए यहाँ से कोई आपको सेम ब्रैकेट नहीं मिलेगा, तो ये मेथड तो यहाँ पे फेल हो गई। दूसरी मेथड एक हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन में से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन में ये आपको एक रूट्स आपका चाहिए, एक रूट जो है वो आपको मालूम चाहिए सिंथेटिक डिवीजन अगर यूज करते हैं। और ये एक रूट कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे हम ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या होता है, ट्राई करो, अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो उसको निकल के दूसरा यूज करो। और ट्राई और एरर मेथड से क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है 1 से, तो हम 1 यूज करेंगे, नहीं हुआ काम हमारा -1 यूज करेंगे, फिर 2 यूज करेंगे, -2 यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे, -3 यूज करेंगे, कभी ना कभी तो हमारा काम हो जाएगा। और जहां पे आपका काम हो गया वहां पे क्या करना है, हमको स्टॉप होना है, क्योंकि हमको एक ही रूट चाहिए। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अभी ये इक्वेशन के रूट मतलब क्या है, कि आपको वो वैल्यूज निकालना है जिसके लिए इस इक्वेशन का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, इसके रूट्स। तो हम 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो अगर मैं s इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का क्यूब 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 6 ये 6 हो गया, 11 इंटू 1 11, और ये -6। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 और 11 कितना हो जाएगा, 12, और ये -12, तो ये 0 आ गया। मतलब हमको कुछ करना ही नहीं है, पहले ही रूट हमको मिल गया। मतलब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि इसका एक आंसर जो है वो s इज इक्वल टू 1 है। तो ये अगर मिल गया आपको, तो बाय यूजिंग अ मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन आप बाकी के वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अभी वो कैसे फाइंड करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे, सिंथेटिक डिवीजन की मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन के मेथड में आपको एक करना है कि जैसे
डिवाइड के नंबर लिखते हैं हम, उसको हम यहाँ पे मैंने 2 लाइन डाल दी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। आपके पास जो प्रॉब्लम है ये इक्वेशन है हमको, तो इसमें से आप कोएफिशिएंट निकाल कर यहाँ पे लिख दो। जैसे कि एस क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, -6 है। फिर एस का कोएफिशिएंट कितना है, 11 है, और ये -6 है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। जो वैल्यू आपको मिल गई वो यहाँ पे लिखना है 1, और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहली टर्म एज इट इज कैरी करना है 1, 1 इंटू 1 1, इसको ऐड कर दो, मिलेगा आपको -5, -5 इंटू 1 ये हो गया -5, इसको ऐड करो आपको मिलेगा 6, 6 इंटू 1 6, -6 + 6 0। यहाँ पे आपको 0 ही मिलना चाहिए तभी आपको आंसर मिलेगा, तो वो 0 मिलेगा ही आपका। अगर ये रूट्स आपका बराबर है तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा ही। ठीक है, तो सिंपली एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन के फॉर्म में आपको इसके कोएफिशिएंट लिखना है। हाईएस्ट टर्म एस क्यूब, बाद में एस स्क्वायर, बाद में एस, और बाद में कांस्टेंट। तो 1 -6 11 -6, जो रूट्स हमने निकाला है ट्रायल और एरर मेथड से उसको लिखना है 1, इसको वैसे के वैसे कैरी करना है 1, 1 इंटू 1 1, इसको ऐड करो -5, अगेन -5 इंटू 1 -5, इसको ऐड करो 6, 6 इंटू 1 6, इसको ऐड करो, यहाँ पे 0 मिलना चाहिए। तो 0 मिलने के बाद हमारा काम हो गया। अभी आपको इसका आंसर लिखना कैसे है, तो हमको ब्रैकेट में लिखना है। इसके 2 ब्रैकेट कौन से आएंगे, तो जैसे कि एक है s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ s -1, s -1 इधर शिफ्ट किया तो क्या आ जाएगा ये s -1, क्योंकि दूसरी साइड तो 0 ही है ना हमारी, तो हम 0 कंसिडर करके चल रहे हैं। और ये जो इक्वेशन मिलेगा इसमें से क्या होगा, ये जो टर्म रहेगी ये कांस्टेंट रहेगी, ये जो टर्म रहेगी ये कोएफिशिएंट ऑफ s रहेगा, और ये जो टर्म रहेगी ये रहेगी कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। रिवर्स चालू करना है आपको, 0 को छोड़ दो, आखिरी टर्म कांस्टेंट रहेगी, उसके पहले क्या आता s आता, कांस्टेंट के पहले क्या आता s आता, तो ये s का कोएफिशिएंट रहेगा और ये s स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा। तो इसको लिखेंगे हम, तो 1 इंटू एस स्क्वायर, ये हो गया s स्क्वायर, -5 इंटू एस, ये हो गया -5s, और 6 ये +6, तो ये हो गया हमारा आंसर। और अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप इसको ट्राई करो, इसको सॉल्व करके देखो क्या आता। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो s इंटू एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, s क्यूब, s इंटू 5s कितना हो जाएगा, ये -5s स्क्वायर, s इंटू 6 कितना हो जाएगा 6s, -1 इंटू एस स्क्वायर कितना हो जाएगा -s स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5s, -1 इंटू +6 इज -6। देखिए यहाँ पर एस क्यूब और एस स्क्वायर कितना जाएगा, सॉरी एस क्यूब एज इट इज पहली टर्म है, -5 -1 -6 हो गया, 5 + 6 11 हो गया, और -6, मतलब ये और ये टर्म दोनों क्या है, सेम है। मतलब ये हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर परफेक्ट है, एकदम एक्यूरेट है। अभी इसका काम हमको यहाँ पे करना है, तो ये आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अगेन इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम अगेन, तो देखिए यहाँ पर एक टर्म तो आपको मिल गई, एक टर्म आपको मिल गई, यहाँ पे जो टर्म है वो है s -1, बराबर। दूसरी जो टर्म है ना, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके रूट से, अभी इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी प्रॉब्लम है, तो वो भी बता देता हूँ मैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारी जो वैल्यूज है वो है s स्क्वायर -5s + 6 = 0, और ये जो प्रॉब्लम है ना ये आपने हाई स्कूल में ऑलरेडी सॉल्व की है। तो आपको एक तो फार्मूला जो मैंने बताया था आपको -b + -√b² -4ac/2ac वो यूज करना है। नहीं आता है तो आप एक काम कर दो, यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आपको 6 मिलेगा, और ये हो गया -5। तो ऐसे 2 नंबर देखने हैं आपको जिनका प्रोडक्ट ए होगा और जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ए होगा। तो अगर मैं -3 और -2 करता हूँ तो मुझे -5 मिल जाएगा, और -3 और -2 का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट कर देता हूँ, -2s -3s + 6 = 0। इस टर्म को मैंने इस टर्म में स्प्लिट कर दी। ये होने के बाद इसकी एक पेयर बनाओ, इसकी एक पेयर बनाओ, यहाँ से s कॉमन आएगा तो आपको मिलेगा s -2, और यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो आपको मिलेगा s -2। तो कॉमन ब्रैकेट इज 1 फैक्टर और s -3 इज अ सेकंड ब्रैकेट। तो इससे हम इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इस तरीके से भी नहीं करना है तो और एक मेथड है हमारे पास, वो मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ। आपके पास कैलसी होगा तो आप क्या कीजिए, कैलसी पे ये इक्वेशन इनपुट कर दिए। कैलसी में आपको एस नहीं आएगा तो आपको एक्स आएगा, तो कैलसी पे आप ये इक्वेशन इनपुट कर दीजिए और इक्वल टू कर दीजिए। इक्वल टू करने के बाद आपको एक दो आंसर देगा। एक आंसर बोलेगा ये कि x इज इक्वल टू का आंसर मेरा 2 है, और एक आंसर बोलेगा s इज इक्वल टू 3 है। ये आपको आंसर मिल जाएंगे। आपका इक्वेशन x में था कैलसी पे, लेकिन यहाँ पर s है तो मैं इसको s से रिप्लेस करता हूँ और इसको इधर शिफ्ट कर दूँ। तो s इक्वल टू 2 मतलब s माइनस 2, और s इज इक्वल टू 3 मतलब s माइनस 3। तो वैसे ही नंबर ऑफ मेथड है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, इस इक्वेशन के हमको फैक्टर निकालनी है। इतना ठीक है। अभी ये जो मैंने लिखा, ये आपको अगर प्रॉब्लम में लिखना है तो प्रॉब्लम में लिखो, प्रॉब्लम में लिखेंगे तो थोड़े अच्छे तरीके से लिखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप रफ में करके यहाँ पे यूज कर दो। तो चॉइस इज यूर्स, वहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये करना ही है। तो मैंने जो किया है, मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में अभी क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, यहाँ पे जो टर्म है ये होगी एफ ऑफ एस बार इज इक्वल टू ऊपर की टर्म एज इट इज 2s² माइनस 6s प्लस 5, और नीचे की टर्म का जो आंसर आया मेरे, ये मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया अभी मेरा काम। अभी मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करूंगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए मेरे पास जो नीचे की टर्म की डिनोमिनेटर की जो ब्रैकेट है वो सभी लीनियर है, और लीनियर अगर होता है तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा उसको, ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, बी अपॉन सेकंड ब्रैकेट, सी अपॉन थर्ड ब्रैकेट। ये हो गया मेरा पार्शियल फ्रैक्शन। और अभी आपको क्या करना है, फिर एबीसी निकालना है। एबीसी निकालने की मैंने आपको मेथड बताई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इक्वेशन के टर्म्स इक्वल करो, और आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये लेंदी है। मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया आपको कि ये प्रोसीजर लेंदी है, लेकिन अगर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है तो आपको ये प्रोसीजर यूज करनी है। लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस है। कौन सी चॉइस है, जैसे मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में बताया था, आपको सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जब यूज करना है आपको, तब क्या चाहिए आपको, ये जो ब्रैकेट है ना, ये लीनियर ब्रैकेट चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो तीनों टर्म जो है ना वो लीनियर ब्रैकेट के है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, और आप यहाँ पे वो चॉइस अप्लाई करके इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको वो मेथड एक बार और बता देता हूँ कि इसके आंसर डायरेक्ट निकालना कैसे है। डायरेक्ट आप तभी यूज करेंगे जब टर्म्स लीनियर है। तो जैसे अगर मुझे ए निकालना है तो ए के ब्रैकेट के नीचे की टर्म मुझे लीनियर चाहिए, तो ये ऑलरेडी लीनियर है। बी निकालना है तो वो भी लीनियर चाहिए, ये भी ऑलरेडी लीनियर है। सी निकालना है तो वो भी लीनियर चाहिए, तो ये भी ऑलरेडी लीनियर है। मतलब वो जो कंसेप्ट है आप तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ट्राई करूंगा ए को कैसे निकालना है। सो पहले हम ए निकालेंगे। सो टू फाइंड ए, प्रोसीजर ये है कि ये फाइंड करने के लिए ए के नीचे का जो ब्रैकेट है, मतलब उस ए का जो डिनोमिनेटर है वो आपको जीरो करना है। तो हमारे जो पास है एस माइनस 1 है, इसको मुझे जीरो करना है। मतलब एस का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बराबर है। अभी मुझे ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए न्यूमरेटर की टर्म देखिए आप कौन सी है। न्यूमरेटर मतलब ओरिजिनल प्रॉब्लम का न्यूमरेटर ये है। यहाँ पे आपको जितने भी एस है उसको 1 से रिप्लेस करना है, और वो न्यूमरेटर ही रखना है। तो यहाँ पे इसको 1 से रिप्लेस करो, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 1 इंटू 2, 1 इंटू 6, 6, 5, ये मिल गया मुझे। डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, ये ब्रैकेट छोड़ के दूसरे ब्रैकेट यूज करना है। तो ये ब्रैकेट को आप छोड़ दो, ये ब्रैकेट है, इसमें मैं एस इज इक्वल टू 1 यूज करता हूँ। तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1। इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, एक ही ब्रैकेट होगा तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे दूसरा भी ब्रैकेट है तो वो इसका मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो अगेन एस इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 5 + 2 7, 7 - 6 ये हो गया 1।
और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2, तो ए इक्वल टू 2 मुझे मिल गया। तो मेरा काम हो गया, एक आंसर मुझे मिल गया। बी के नीचे का ब्रैकेट सेम है और सी का नीचे का ब्रैकेट भी सेम है, लीनियर है, तो यही मेथड मैं बी और सी के लिए भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं अभी बी निकालूंगा। तो बी के नीचे का ब्रैकेट कौन सा है, एस माइनस 2, इसको 0 कर दो तो आपको कितना मिलेगा, एस इज इक्वल टू 2 मिलेगा। और बी निकालना है मुझे, ऊपर की टर्म तो सेम ही रहेगी हर बार, यहाँ पे एस की जगह पे आपको 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, पहली टर्म 8 हो जाएगी, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया माइनस 12 प्लस 5 एज इट इज। बी के नीचे का ब्रैकेट इसको भूल जाओ, अभी इसको लेना नहीं है, ये छोड़कर 2 ब्रैकेट लेने हैं आपको। तो एस माइनस 1, एस कितना है 2, 2 माइनस 1 1, एस माइनस 1 मतलब 2 माइनस 3, ये हो गया माइनस 1, कितना आएगा 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 12 1, और ये अपन माइनस 1 मतलब ये आएगा आपका माइनस 1। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। सी भी निकालना है, तो सी के लिए भी वही है, डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म है, तो यहाँ से मैं सी भी निकाल सकता हूँ डायरेक्ट इसी मेथड से। सो टू फाइंड सी, सी के लिए क्या करेंगे हम, सी के नीचे का ब्रैकेट कौन सा है, एस माइनस 3, उसको 0 कर दो आप, तो एस माइनस 3 को मैं 0 कर दूंगा तो मुझे एस इज इक्वल टू मिलेगा 3। और मुझे सी की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर के टर्म में एस इज इक्वल टू भी 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 ये हो गया 18, माइनस 6 इंटू 3 ये भी हो गया 18, प्लस 5 एज इट इज अपॉन। अभी आप ये ब्रैकेट को भूल जाओ, ये नहीं लेना है हमको, ये दोनों लेना है। तो 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2, और 3 माइनस 2 1, 18 18 कैंसल, तो ये मिल गया आपको 5/2। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी तीनों वैल्यू मिल गए, तो इसीलिए जो मैंने पिछले प्रॉब्लम में आपको बताई थी मेथड, वो लॉन्ग मेथड है, उसका यूज करके आपको इक्वेशन बाद में सॉल्व करना ही है, तो वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। वो मेथड यूज करेंगे तो भी आपका आंसर यही आना चाहिए, और यही आएगा ही, अगर नहीं आया तो आपका प्रॉब्लम गलत हो गया, ऐसे समझ लेना वहां पे। लेकिन रेस्ट्रिक्शन यही है कि अगर ब्रैकेट लीनियर है तो भी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, अगर लीनियर नहीं होंगे यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़े हार्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इतना ध्यान में रखो, लीनियर होंगे तो ये मेथड यूज करेंगे, लीनियर नहीं होंगे तो वो मेथड यूज करेंगे जो जनरल मेथड है। और मुझे एबीसी की अभी वैल्यूज निकालना है, और मैंने निकाल ली है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ रिप्लेस कर दूंगा ए बी और सी की जगह पे। तो मेरे पास ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2 अपॉन एस माइनस 1। बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस -1 अपॉन एच माइनस 2, प्लस सी कितना है 5/2, ये हो गया 5/2 अपॉन एस माइनस 3। तो जो एफ ऑफ एस की वैल्यू थी हमारे पास, एफ ऑफ एस बार, तो ये हम ऐसे लिखेंगे अभी 1/2 इंटू 1 अपॉन एस माइनस 1, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस एस माइनस 2, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2 इंटू 1 अपॉन एस माइनस 3। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हमने इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हमको इसका क्या निकालना है, इनवर्स लाप्लास निकालना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई इनवर्स लाप्लास अप्लाई कर देंगे। सो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड से क्या करेंगे, हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा आपको लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस बार इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/2 1 अपॉन एस माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एस माइनस 2 प्लस 5/2 1 अपॉन एस माइनस 3। अभी जो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है जैसे लाप्लास में अप्लीकेबल है, वैसे लाप्लास इनवर्स में भी अप्लीकेबल होगी, मतलब हर एक टर्म को आप सेपरेट कर सकते हैं, और कांस्टेंट अगर है तो उसको बाहर भी ले सकते हैं। तो इस पहले टर्म का लाप्लास इनवर्स आएगा, तो यहाँ से मैं 1/2 को बाहर लेता हूँ, और ये आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1, माइनस यहाँ पे तो कोई टर्म ही नहीं है, तो डायरेक्ट आ गया लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2, और यहाँ पे 5/2 है, तो 5/2 को मैं बाहर लेता हूँ, और लाप्लास इनवर्स आएगा 1 अपॉन एस माइनस 3। अभी बस फार्मूला अप्लाई करना है, और तीनों टर्म अगर देखेंगे ना आप, तो तीनों टर्म का नेचर एक ही है, 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस, मतलब तीनों जगह पर आपको एक ही फार्मूला यूज करना है, और वो फार्मूला है, पिछले प्रॉब्लम में भी हमने यूज किया वो फार्मूला,
तो फार्मूला में लाप्लास का फार्मूला बता देता हूँ आपको कि एक लाप्लास में ऐसा फार्मूला था कि लाप्लास ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन s माइनस a। इसको हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब इन्वर्स कर देंगे इसका, तो आपको मिलेगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर at। तो हमको क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है। ये जो टर्म है पहले इसको हटा डालो, ये हमको लिखना ही नहीं है अभी, इसको कैंसिल कर दो क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है। और अब यहाँ पे देखिए आप 1 अपॉन एस माइनस सम, आपको क्या होना 1 अपॉन एस माइनस समथिंग, तो 1 अपॉन एस माइनस 1, 1 अपॉन एस माइनस 2, 1 अपॉन एस माइनस 3, वैसे ही है। जो समथिंग टर्म है वो एक्सपोनेंशियल का पावर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन टू ए टू द पावर 80 होता है। तीनों यहाँ पे निगेटिव है तो तीनों निगेटिव है, तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा आपको। ए सिर्फ देखो, ए की जगह पे कितना है 1, तो ये हो गया 1t, 1t मतलब t। यहाँ पे कितना है, ए की जगह पे 2 है, तो ये हो गया ए टू द पावर ट्वाइस टी, प्लस 5/2 इंटू ए की जगह पे कितना है 3, तो यहाँ पे हो गया ए टू द पावर 3t। और ये कितना हो जाए लाप्लास ऑफ, लाप्लास इनवर्स मतलब एफ ऑफ टी। तो आपको जो लास्ट में आंसर मिल गया वो मिल गया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर ट्वाइस t प्लस 5/2 e टू द पावर 3। तो ये मेथड यूज करके आप बाय यूजिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन लाप्लास इनवर्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर इजी होगा, जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट होने के बाद जस्ट लिए थे, तो वो तो डायरेक्ट प्रॉब्लम थे जो प्रॉपर्टी और डेफिनेशन पे डिपेंड है। और वो प्रॉब्लम अगर आपको पूछे भी तो भी आपको पेयर में पूछेंगे, मतलब 3 मार्क के लिए 2 प्रॉब्लम, 4 मार्क के लिए 2 प्रॉब्लम या 5 मार्क के लिए 2 प्रॉब्लम इस पेयर में। सबसे ज्यादा 3 मार्क का बहुत हो गया, 3 मार्क के ऊपर वो प्रॉब्लम पूछेगी नहीं। लेकिन अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया है जहाँ पे न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री है ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड यूज करके अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये मेथड यूज करनी है। तो ये मेथड्स में से आपको जो पुराने पेपर के एग्जाम्पल है या आपके बुक में जो एग्जाम्पल होंगे वो उसकी प्रैक्टिस कर लो आप। और अगर और उसके आंसर भी कहीं पर गिवन होंगे तो आंसर भी मैच कर लेना, अगर आपके आंसर आते हैं तो अच्छी बात है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको कैसे सॉल्व करना है। अगेन इस टाइप के प्रॉब्लम हमको एक थ्योरम यूज करके भी सॉल्व करना है जिसका नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। और आपको उस टाइप के प्रॉब्लम डायरेक्टली आ सकते हैं। प्रॉब्लम में ऐसा पूछेंगे डायरेक्ट फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टर्म बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम की जो मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। आपसे भी प्रॉब्लम बराबर से देख लीजिए कैसे सॉल्व किया, क्या किया, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।